अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं इंजीनियर हबीब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल वॉल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्यूअर्स, आज आप लोगों की पुरजोर फरमाइश के ऊपर आ गया है जी सॉलिस हमारे पास। सॉलिस के बारे में बहुत ज़्यादा हमें कमेंट्स आ रहे थे, हमारे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स पूछ रहे थे कि सर आपने हाइब्रिड सॉलिस के ऊपर क्यों अभी तक वीडियो नहीं बनाई। तो इस वक्त आ गया है जी हाइब्रिड सॉलिस। सॉलिस के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा काम किया है, हमारे बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर ऑन ग्रिड की सीरीज लगाई थी। तो व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग चाह रहे थे कि सॉलिस को कवर किया जाए तो आ गया है जी सॉलिस हमारे पास 6 किलो वाट के अंदर। इसके अंदर दो मॉडल्स आ रहे हैं, एक है जी बगैर डिस्प्ले के, एक है डिस्प्ले के साथ। तो ये हमारे पास डिस्प्ले के साथ वाला मॉडल है जिसके अंदर आपको तमाम फीचर्स जो हैं वो डिस्प्ले स्क्रीन पे नजर आएंगे और ना सिर्फ इतना ही बल्कि आपके मोबाइल पे भी आपको पता चलेंगे। व्यूअर्स, अगर आपने सॉलिस परचेज करना है तो आपने कहाँ से परचेज करना है, आपके पास 3 से 4 ऑप्शंस हैं। 3 ऑप्शन मेरे ऑफिस के हैं। अटक ऑफिस हो गया, लाहौर LDA ऑफिस हो गया जो कि फातिमा जिन्ना डेंटल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने है। उसके अलावा माल रोड से भी आपको ये मिल जाएगा। और अगर पाकिस्तान के किसी भी शहर में हैं और आप चाहते हैं कि आप तक ये प्रोडक्ट पहुंच सके तो उसके लिए आपने विजिट करना है electricalworld.com को। वहाँ पर जाकर इस प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर प्लेस करना है। पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आप व्हाट्सएप के ऊपर ऑर्डर नंबर बताएंगे, हम अकाउंट डिटेल्स देंगे, आप पेमेंट प्रोसेस करेंगे, हम चीज़ आपको भेज देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है पूरे पाकिस्तान के अंदर टाइमली प्रोडक्ट्स डिलीवर करने का। व्यूअर्स, थ्रू TCS, डाइवो सर्विसेज, बिल्टी सर्विसेज, ये तमाम सर्विसेज हम यूज़ करते हैं। तो बस करते हैं जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं कि इन्वर्टर के बॉक्स में हमें क्या चीज़ मिल रही है। व्यूअर्स, सॉलिस की बहुत तारीफ सुनी है और हमने बहुत ज़्यादा इंस्टॉल नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह आगे हमारे प्रोजेक्ट्स के अंदर लगेंगे। हमने ऑन ग्रिड बहुत लगाया, ऑन ग्रिड बहुत ज़बरदस्त है और अनमैचेबल परफॉर्मेंस आता है। अब हाइब्रिड की सीरीज़ के बारे में मैं आपको इंशाल्लाह प्रोवाइड भी करूँगा, स्टॉक में मेरे पास अवेलेबल होगा और हमारे अपने प्रोजेक्ट्स में लगेगा। तो वन बाय वन देखते हैं जी क्या है हमें बॉक्स में मिलता। पहले मिल गया कोई इंस्टॉलेशन गाइड, इसी के साथ ही हमें एक वायर मिल गई जिसके अंदर इंफॉर्मेशन है जी बैटरी और इन्वर्टर साइड की। एक छोटी सी ब्रैकेट है और इस ब्रैकेट के ऊपर इन्वर्टर माउंट हो जाएगा। स्टायरोफोम में पैक है। वो स्टायरोफोम से इन्वर्टर को निकालते हैं बाहर। अच्छा जी, और भी चीज़ें हैं। जंबो साइज़ की वाईफाई डोंगल भी बस मिल गई और एक पूरा बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर MC4 कनेक्टर्स के पेयर्स मिल गए हैं जी और उसके अलावा ये कनेक्टर्स कम्युनिकेशन के लिए मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर इसके साथ वॉल माउंटिंग के लिए कुछ स्क्रूज मिल गए। और भी देख लेते हैं अगर कोई चीज़ है। नहीं जी, बस इतनी ही चीज़ें थी। अब निकालते हैं इन्वर्टर को बाहर। तो भी बस अगर प्रोडक्ट के फ्रंट की बात की जाए तो वाइट कलर के अंदर बहुत ही प्यारा डिस्प्ले है। सॉलिस बड़ा यूनिक स्टाइल में यहाँ पर लिखा हुआ है। पावर की LED, ऑपरेशंस की LED और कोई अलार्म आ रहा होगा तो वो यहाँ पर आएगा। नीचे इसकेप, अप, डाउन और एंटर के लिए बटन्स मिल जाते हैं। काफ़ी वाइड सा डिस्प्ले है जिसके ऊपर आपको ये पैरामीटर्स नज़र आएंगे। इधर हम इसके कम्युनिकेशन करेंगे, कनेक्शंस करेंगे। तो अब इंस्टॉलेशन के दौरान देखेंगे कि इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के लोअर साइड की बात कर ली जाए तो डबल MPPT बेस है, तो आपको 2 पेयर्स मिल गए हैं। इसी के साथ ही कम्युनिकेशन के पॉइंट्स 1 2 3 कॉम पोर्ट्स मिल रही हैं। स्मार्ट लोड स्लैश जेन इनपुट, यहाँ से आप इसको हैवी लोड आउटपुट बना सकते हैं या फिर जनरेटर इनपुट बना सकते हैं। ये आपके पास लाइट लोड का पॉइंट है जिसको हम बैकअप पॉइंट कहते हैं। ग्रिड को कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आपने वाईफाई डोंगल को कनेक्ट करनी है। बैटरी के कनेक्शन के लिए अलहदा पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। इसी के साथ ही 2 एग्जॉस्ट फैंस आपको मिल जाते हैं। जो एडिशनल एग्जॉस्ट फैन है हीट सिंक को कूल डाउन रखने के लिए। इन्वर्टर के राइट साइड के ऊपर आपको एक पुश बटन मिलता है जो कि इन्वर्टर को ऑन और ऑफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी के साथ ही अगर इन्वर्टर के लेफ्ट साइड के ऊपर देखा जाए तो DC कट आउट मिल जाता है जो कि आपके सोलर को कनेक्ट और डिसकनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्यूअर्स, सॉलिस ब्रांड कैसी है? सॉलिस व्यूअर्स एक इंटरनेशनल ब्रांड है जो चाइना के अंदर अपने बहुत ही हाई एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स को बना रही है। जब एक इंटरनेशनल ब्रांड होती है तो वो उसका R&D सेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है क्योंकि उसने पाकिस्तान के लिए भी प्रोडक्ट भेजना है, उसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज़ में भी भेजना है, अफ्रीका और अदर कंट्रीज़, इराक, ईरान, उस साइड के ऊपर भी डिस्पैच करना है। तो वो कभी भी अपनी क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते किसी भी बंदे के लिए। लेट से मेरा बजट कम है, मैं कहता हूँ मुझे थोड़ा सा मेरे बजट में रहते हुए प्रोडक्ट मिल जाए, तो ये ब्रांड जो है ये क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं कर रही होती। इनका एक स्टैंडर्ड है, ये उसी को फॉलो करती हैं, जिसकी वजह से आपको एक रिलायबल प्रोडक्ट मिलती है। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सॉलिस ने अपना लोहा मनवाया है। सॉलिस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ना सिर्फ इनके बगैर डिस्प्ले वाले मॉडल ने बल्कि डिस्प्ले वाले मॉडल ने तो मार्केट को बिल्कुल चेंज किया है।
व्यूअर्स, सॉलिस की अगर वारंटी की बात की जाए तो 5 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी आती है और ये ऑफर कर रहे हैं सॉलिस के आफ्टर सेल नेटवर्क, यानी कि जो इनका सर्विस नेटवर्क है। आपने प्रोडक्ट इंस्टॉल किया और इन केस अगर कोई फॉल्ट आता है तो सॉलिस सर्विस सेंटर्स पे आप जाते हैं, उनको अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवाते हैं, वो चंद एक डिटेल्स आपसे पूछते हैं, उसके बाद वो आपसे हो सकता है प्रोडक्ट अगर ज़्यादा इशू है तो वो मंगवा लें, नहीं तो वैसे ऑनलाइन सपोर्ट उनकी अवेलेबल है, वो मंगवा लेंगे, वो चेक कर लेंगे, अगर प्रोडक्ट फॉल्टी है तो वो आपको नया यूनिट दे देते हैं। ऑब्वियसली उनकी टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको फॉलो करना ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं प्राइस के हवाले से। व्यूअर्स, IP66 सीरीज़ के इन्वर्टर्स के अंदर सबसे अच्छी प्राइस जो ऑफर कर रही है ब्रांड, वो सॉलिस है। सॉलिस की प्राइस आपको बहुत अच्छी मिल रही है, क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, लेकिन हाँ, अक्सर लोग कहते हैं भी हमें डिस्प्ले स्क्रीन पे टच चाहिए, टच इस पे नहीं है, ये टच डिस्प्ले के साथ नहीं आती, लेकिन बड़े ही लार्ज डिस्प्ले के साथ आती है, बड़ा अट्रैक्टिव कलरफुल डिस्प्ले है। बिकॉज अगर फीचर्स की बात कर ली जाए तो जो मॉडर्न इन्वर्टर के फीचर्स होने चाहिए वो तमाम फीचर्स हमें इसमें मिल जाते हैं, जैसे डुअल आउटपुट का होना, ग्रिड फीडिंग का होना, बगैर बैटरी के चलने की एबिलिटी रखना। उसके अलावा व्यूअर्स, रिमोट मॉनिटरिंग का फीचर इसके अंदर अवेलेबल है, आप कहीं से भी इसकी असेस ले सकते हैं, इसकी एप्लीकेशन के थ्रू इसके तमाम पैरामीटर्स की डिटेल्स आप ले सकते हैं। तो ये तो होगी इसकी डिटेल, आप करते हैं इसको जल्दी से इंस्टॉल, बेसिक सी सेटिंग्स देखते हैं और ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस चेक करते हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारा इंस्टॉलेशन का काम मुकम्मल हो गया है, जिसके अंदर हमने इस इन्वर्टर को माउंट करके बैटरी को कनेक्ट कर दिया है, वायरिंग कंप्लीट कर ली है, सीटीज को इंस्टॉल कर लिया। तो आपको एक बार बताता हूँ कि आपने इसके कनेक्शंस कैसे करने हैं। व्यूअर्स, इसके कनेक्शन करना बहुत ही सिंपल काम है। सबसे पहले आपने लाइन, ग्रिड इनपुट और इसी के साथ ही न्यूट्रल प्रोवाइड कर दिया। सीटी आपने इसमें कनेक्ट करना लाजमी होती है। सीटी के लिए आप एरो हेड अवे फ्रॉम द इन्वर्टर टुवर्ड्स द ग्रिड करते हैं, यानी एरो हेड आप देख सकते हैं डाउनवर्ड है। इसी के साथ ही लाइट लोड के कनेक्शन कर दिए, हैवी लोड के कनेक्शन कर दिए, न्यूट्रल को हमने कॉमन कर दिया है। टॉप वन जो है लेफ्ट साइड के ऊपर, ये हमारे पास BMS का पॉइंट है, तो BMS को कनेक्ट कर दिया है। इसी के साथ ही सीटीज़ के जो फर्स्ट वन है वायर, वो फर्स्ट पॉइंट पे लगी और जो ब्लैक है वो सेकंड वन पॉइंट पे लगी। इतने से बस इसमें कनेक्शन थे। बैटरी के कनेक्शन कर लिए, साथ ही सोलर के भी कनेक्शंस को कर दिया है। व्यूअर्स, अगर इन्वर्टर के डिस्प्ले की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत सा डिस्प्ले है, जिसमें 4 पॉइंट्स मिल जाते हैं, बटन्स मिल जाते हैं, अप डाउन एस्केप एंटर का। टच में नहीं है, लेकिन बहुत ही प्यारा है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। जिसके अंदर बैटरी आपको कंप्लीट डिटेल्स पता चल रही है, सोलर से 1.6 किलोवाट आ रहे हैं, ये पता चल रहे हैं। इन्वर्टर आ गया, 3 तरह के लोड यानी सीटी लोड आ गया, उसके अलावा लाइट लोड आ गया, हैवी लोड की इंफॉर्मेशन आ गई। मीटर है, ग्रिड में फीडिंग हो रही है 1.09 किलोवाट से, और रियल टाइम में सारी वैल्यूज़ बता रहे हैं, यानी इस वक्त कोई भी ग्रिड बैटरी की पावर नहीं जा रही, 98% बैटरी चार्ज है, BMS ओके है, मीटर कम्युनिकेशन यानी सीटी ओके है। ये तमाम डिटेल्स आपको पता चल रही हैं। एंटर करेंगे तो प्लांट इन्फॉर्मेशन में एंटर करेंगे तो PV की डिटेल्स आ रही हैं, बैटरी की डिटेल्स आ रही हैं, ग्रिड आ रहे हैं, हर चीज़ आपको लोड के बारे में पता चल रहा है। अगर हम सेटिंग्स करना चाहेंगे तो सिस्टम सेटिंग में जाएंगे, बैटरी सेटिंग में आके बैटरी की चार्जिंग करंट, डिस्चार्जिंग करंट, ये इसको चेंज कर सकते हैं। अगर डिफरेंट मोड्स में जाना चाहते हैं तो यहाँ से SBU या SUB मोड को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो ग्रिड पावर एक्सपोर्ट का ऑप्शन मौजूद है। फिर अगर आप हैवी लोड आउटपुट बनाना चाहते हैं तो यहाँ से हैवी लोड आउटपुट बना सकते हैं, उसकी परसेंटेजेस के ऊपर से ऑफ करवा सकते हैं। तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगा है इन्वर्टर, डिस्प्ले स्क्रीन बहुत ही अच्छी है। व्यूअर्स, अगर बात की जाए SJY बैटरी की, तो SJY बैटरी के साथ अगर आपने सॉलिस को कम्युनिकेट करवाना तो नॉर्मल केबल का इस्तेमाल करना है, कैन पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देना है, और इन्वर्टर के अंदर आपने BMS पॉइंट के साथ कनेक्ट कर देना है। इसके बाद व्यूअर्स, आपने आ जाना है सिस्टम सेटिंग में और यहाँ पे बैटरी की सेटिंग में आना है, और यहाँ पर ये बहुत सारे नाम हैं, इसके अंदर आपने नेक्स्ट पे आ जाना है, और लास्ट वन कम्बिनेशन लिथियम बैटरी लो वोल्टेजेस, इस पे सिलेक्ट करना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये कम्युनिकेट भी हो जाएगा और जनरेटिंग पे चला जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। तो इस तरीके से सॉलिस जो है वो SJY के साथ कम्युनिकेट होगी। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और आपने जान लिया होगा सॉलिस के 6 किलोवाट इन्वर्टर के हवाले से। इसके बाद इंशाल्लाह हम 8 किलोवाट को कवर करेंगे और इनका बहुत जल्दी 10 किलोवाट भी आने वाला है सिंगल फेज के अंदर, तो वो भी आपको जरूर बताएंगे। परचेज करने के लिए विजिट कर लें electricalwall.com को, या हमारे किसी भी आउटलेट पे आप आके लेके जा सकते हैं। मुझे इलेक्ट्रिकल वॉल की टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।